आज ईद का त्यौहार है और ईद के त्यौहार पर आपने ईद की नमाज काली पट्टी बांध के अदा की है, किस लिए, क्या कारण? आज जो है नौगांवों ने मिलकर सारे किसानों ने धरना स्थल पर ईद की नमाज काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ एक विरोध जताया। क्यों कि किसानों के साथ कांग्रेस सरकार के बाद में बीजेपी सरकार से हमें बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि बीजेपी का नारा था सबका विकास सबका साथ। लेकिन बीजेपी सरकार भी किसानों की अनदेखी कर रही है। इस वजह से एक तो हमारा बकाया मुआवजा रह रहा है 25 लाख का, और हमारा एफिडेविट कैंसिल होना चाहिए। इसके लिए हमारा धरना प्रदर्शन 29 फरवरी से लगातार चल रहा है, और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक धरना स्थल हमारा चलता रहेगा। बीजेपी सरकार बात नहीं सुन रही है, काफ़ी दिन हो गए धरना दिए हुए, क्या कहें? देखिए, ये बेहद अफसोसनाक है पूरे इलाके के लिए भी कि हमने अपना इतना मुकद्दस त्यौहार भी धरना स्तर पर काली पट्टी बांध करके मनाने को मजबूर होना पड़ा। और इसकी पटकथा बहुत पुरानी है। पिछले 2010 में जब ये ज़मीन एक्वायर हुई थी नौगांव की, उस वक्त एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था। इसके मुसलसल बार बार धरना प्रदर्शन चलते रहे और इंतहा हो गई बार बार हमारी अपील की, संघर्ष की। एक बार पुनः फिर इन नौगांवों ने अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए धरना को शुरू किया है। हमें उम्मीद है कि हमारी मांगें जो जायज़ मांगे हैं, जो पेंडिंग हमारा मुआवजा है, जो एफिडेविट जो साइन कराया था नाजायज तरीके से, हमारा अधिकार जो हमसे छीना था कोर्ट में जाने का, उस अधिकार की बहाली को लेकर के आज पूरे नौगांव के किसान संघर्षरत हैं। और हमें उम्मीद है कि ये हमारी मांग सरकार जायज़ मांग को मानेगी, और अगर नहीं मानेगी तो हमें चाहे पीढ़ियां हमारी गुजर जाए, हम अपने मांग पर अडिग हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अब कि जो हमारा नौगांव का जो धरना प्रदर्शन है ये 2010 से चला आ रहा है, और मैं पहले किसान हूं, बाद में नेता है। राजनीति में तो मैं अब आया हूं, लेकिन मैं पहले से ही किसान हूं और अपने नौगांव का एक बासिंदा हूं। और हम इस धरने को 2010 से चलाते आ रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में जैसे सरकार आती है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, पहले कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे से एक ऐसा एफिडेविट लिखवा लिया जो कहीं हिंदुस्तान में कहीं ऐसा एफिडेविट नहीं था। हमारे पड़ोस में ही जो हमारे कांग्रेस के जो विधायक थे चौधरी आफ्ताब अहमद, उसने अपनी जमीन तो आरजोन में करा ली और हमारे धोखे से एक एफिडेविट ऐसा लिखवा लिया, हमारे कोर्ट के रास्ते भी बंद कर दिए। तो उसके बाद में फिर कांग्रेस सरकार चली गई। अब किसानों की जो बद्दुआ है भीतर की, वो किसी के ना झेले। देखो, आज हमने अब ये धरना जब दोबारा से शुरू किया, हमने 9 गांव इकट्ठे हो गए, सबने सलाह मशवरा से एकजुट होकर ये धरना प्रदर्शन शुरू किया। आज जो हमारा जो रमजान का महीना पूरा धरना स्थल पे गया है, और आज हमारा जो ईद का जो बहुत खुशी का त्यौहार होता है, आज हमारे 9 गांव ने सारे किसानों ने हमारे किसानों के साथ जो हमारे ईद की नमाज धरना स्थल पर काली पट्टी बांधकर पढ़ी है। और बड़े दुख की बात है, अब सरकार हम किसानों की ना तो पहले सुनी ना अब सुन रही है। लेकिन हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, या तो सरकार होश में आ जाए, नहीं तो चंद दिन बचे हैं, इसका पतन होना जरूरी। देखो जी, हमारा ये जो धरना यहाँ पे चल रहा है, ये लगातार 2010 से हमारा ये धरना चल रहा है। और हमारे जो मुआवजे, पेंडिंग मुआवजे की बात है, वो मसगर चंदावली के बेस पे हमारा फैसला हुआ था। तो ये जो हमारे साथ में इन्होंने धोखा किया, हमसे तो एग्रीमेंट ले लिया और उनसे उनका मुआवजा अब 2 करोड़ रुपये हो गया और 25 लाख रुपए हमारा पेंडिंग है। दूसरा धोखा हमारा उसमें कर दिया, अभी तक ना वो 25 लाख रुपए मिले हैं और ना वो एग्रीमेंट कैंसिल हुआ। हम अपनी मांगें लेकर लगातार उसी दिन से 2010 से संघर्ष कर रहे हैं। बीच बीच में हमने ज्ञापन भी दिए हैं, सरकार को चेताया है, सब कुछ किया है। अब दोबारा से हमारी जो धरना चला है, किसान यूनियन के बैनर राकेश टिकैत के उससे समर्थन से ये धरना चल रहा है। और हम अपनी मांगों को, ये आज ईद की नमाज जो हमने काली पट्टी बांध के यहाँ पढ़ी है, ये एक विरोध जताने के लिए और सरकार को एक चेतावनी देने के लिए कि हमारी मांगें जल्दी मानी जाए
नहीं तो हम आगे कड़ा फैसला लेंगे। किसानों को आज 14 साल हमने इधर धरना पे चलते हुए हो गए, हम बहुत मजबूर होकर इस पर बहुत कड़ा फैसला लेंगे। हमारे साथ धोखे पे धोखा हो रहा है और जो HRTC है ये बहुत धोखाबाज है, और जो हमारे साथ किया है कांग्रेस ने किया है, और नौगाम कांग्रेस हुड्डा को दिल्ली में बददुआ दे गए, इंशाल्लाह ना तो CM बना और न बनेगा। हमने पहले कह रहे सरकार चेतावनी दे रहे हैं, चेतावनी इतनी जबरदस्त है कि या तो सरकार सोच समझ जावे और सरकार पे जल्दी से जल्दी हमारी बातें मंगवावा और मनवावा, और नहीं कैड़ा फैसला दे दिया ना तो सरकार को संभालने के साथ भारी हो जाएंगे। आज दुष्यंत बना के रहें धक्के, ये सरकार में ऐसे धक्के लगेंगे। आगे बात समझे, ये हमारी कहवात है, आपसे बहुत निवेदन है सरकार हमारी बातें में सुने और हमारी बहुत ही ऐसे नहीं देख एक देश और दो कानून, बताओ कौन सा ये रहे एक देश दो कानून, क्यों कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम है इसलिए हमारे साथ ये धोखा किया। चंदावली में आज 2 करोड़ का मुआवजा पहुंच गया आगे बात, और हमारे को 21 देकर बहकाने कहाँ पार्टी मिल जाएंगे। हमारे कोर्ट से बात करवाए थे, एफडेविट हमारे से लिया था, धोखाबाजी किया था गद्दारों ने। ये कांग्रेस बहुत गद्दार है, तो प्रस्ताव पहले कर दिया, और कांग्रेस ये BJP भी नहीं करेगी, हमारा काम है तो 100% इसका भी हो।